ये कहानी है उस जहाज की जिसे लोगों ने कहा ये जहाज कभी नहीं डूबेगी। 15 अप्रैल 1912 की ठंडी रात अटलांटिक महासागर ने उस घमंड को तोड़ दिया। ये कहानी है इंसानी लालच की, तकनीक के अहंकार की, अमीर और गरीब के अंतर की और 1500 से ज्यादा अधूरी जिंदगियों की। समंदर में जहाज का स्लो मौसम एनिमेशन। लेकिन पहले हमें जानना होगा ये जहाज कैसे बना। 1900 का दशक था। समुद्री दुनिया में ब्रिटिश कंपनियों के हॉट व्हाइट स्टार लाइन ने सोचा, क्यों न सबसे बड़ा सबसे शानदार जहाज बनाया जाए। जहाज का नाम रखा गया RMS टाइटैनिक। निर्माण बेलफास्ट आयरलैंड। साल 1909 से 1912। मजदूर 15,000 से अधिक। लागत आज के हिसाब से अरबों डॉलर। ये सिर्फ एक जहाज नहीं, एक चलता फिरता महल था। दोस्तों जान के हैरानी होगी, लंबाई 882 फीट, वजन 46,000 टन, 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट, बिजली लिफ्ट, स्विमिंग पूल, जिम, रेडियो और ज्वेलरी स्टोर। अखबारों ने लिखा, गॉड हिमसेल्फ क्लाउड नॉट सिंक दिस शिप। लेकिन प्रकृति के सामने इंसान का अहंकार हमेशा कमजोर पड़ता है। दोस्तों टाइटैनिक का अंदरूनी नजारा पूरी दुनिया के लिए अलग था। फर्स्ट क्लास, राजा उद्योगपति जैसी फीलिंग। मखमली कमरे, निजी बाथरूम, भव्य डाइनिंग हॉल और थिएटर। मजदूर किसान, नए सपने, छोटे छोटे कमरे, भीड़ भीड़ परिवार एक साथ रहते थे। एक ही जहाज, दो पूरी अलग अलग दुनिया। ये अंतर आगे वीडियो में मौत में दिखाई देगा। दोस्तों 10 अप्रैल 1912 साउथहैम्पटन से न्यू ईयर के लिए रवाना हुई। पैसेंजर इसमें कुछ लगभग 2224। लाइफ बोट सिर्फ 20, आधी भी नहीं थी। सबसे बड़ी गलती, लाइफ बोट केवल दिखावे के लिए पर्याप्त थे, सुरक्षा के लिए नहीं। दोस्तों समुद्र ने कई बार चेतावनी दी, लेकिन रेडियो ने इग्नोर किया और रफ्तार कम नहीं की। प्रकृति की आवाज सुनना इंसान के लिए हमेशा आसान नहीं होता। दोस्तों 14 अप्रैल 1912 की रात, तापमान शून्य से नीचे था। समंदर शांत, दूरबीन गायब थी और फिर 11:40 पे वो हुआ। आइसबर्ग से हल्की लेकिन लंबी टक्कर हुई। 5 वाटरटाइट कंपार्टमेंट में पानी भर गया। डिजाइन सिर्फ 4 तक सुरक्षित था। जहाज जख्मी हो चुका था, लेकिन ज्यादातर लोग समझ नहीं पाए। डूबने की शुरुआत। कप्तान को एहसास हुआ, लेकिन कोई रास्ता नहीं था। सोर्स भेजा गया, ऑर्केस्ट्रा बजती रही, औरतों और बच्चों को पहले निकाला गया, लेकिन तीसरी क्लास के कई लोग फंसे रहे। कई लाइफ बोट खाली थे क्योंकि उन्हें सही तरीके से नहीं भरा गया। समंदर में डर, हफरा तफरी और हताशा फैली थी। जैसे जैसे पानी भरा, जहाज टूटने लगी, लाइट चली गई, अंधेरा छा गया, लोग बर्फ जैसे पानी में तैरने लगे। दोस्तों 15 अप्रैल 1912 2:20 पे टाइटैनिक हमेशा के लिए अटलांटिक में डूब गई। दोस्तों हादसे में 706 लोग ही बच पाए। 1500 से ज्यादा लोग समुद्र की गोद में सो गए। RMS करपतिया बचाव के लिए पहुंचा। मलबा 1985 में खोजा गया। 12,500 फीट की गहराई में आज भी जहाज दो हिस्सों में पड़ा है। सवाल उठते हैं, क्या खराब स्टील था, या फिर जानबूझकर लापरवाही हुई, या आग पहले से लगी थी। इस एक्सीडेंट ने दुनिया को बदल दिया। समुद्री सुरक्षा कानून सख्त हुए और हर जहाज में पर्याप्त लाइफ बोट रखी गई। रेडियो 24 घंटा अनिवार्य कर दिए गए। टाइटैनिक डूबा, लेकिन उसने दुनिया को बचा लिया। टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं था, ये इंसान की अहंकार की कब्र थी। आज भी अटलांटिक की गहराइयों में ये हमें याद दिलाता है, दोस्तों प्रकृति के सामने इंसान कुछ भी नहीं।